अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिर रुसूल व खातमिल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिही उल सिद्क़ व सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वफ़ी मक़ामिन आख़र तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दोस्त दुरूद सलाम बोलो। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या अव्वलो। अस्सलातु व सलामु अलैका या आखिरो। अस्सलातु व सलामु अलैका या हाशिरो व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, मेहमानान गिरामी, मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द व सना दुरूद खत्मुल अंबिया लहु तहियत व सनात बाद दुआ है। अल्लाह जल्ल शानहू दी पाक और मुक़द्दस बारगाह दे अंदर हक ताला हक और सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। नाचीज नू बयान करके जनाब नू समात फरमा के सानू सब नू उस दे उत्ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस साले सवाब दी बाबरकत महफिल जिसका एहतमाम एहतराम साडे भाई मुहम्मद रमजान साहिब ने अपने वालिद मोहतरम बुजुर्गवार दे साले सवाब वास्ते इस मुबारक महफिल में सजाया है। दुआ है साडा मिल बैठना, साडा कलाम मजीद फुरकान हमीद पढ़ना, नात खानी करना और खिदमत के अंदर जो पकाया है वो पेश करना। सोना रब अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। सिला इस सूरत के अंदर अता फरमाए कि साडे बाबा जी की कामल बख्शिश फरमाए। उन्होंने कब्र अशरदा जान सोना फरमाए, कब्र नूं तहद्दे निगाह फराग फरमाए, कुशादा फरमाए, रोशन फरमाए। और इस घर दे जितने हक अवार उम्मीदवार हैं जेड़े दुनिया फानी तो दारे बका की तरफ तशरीफ ले गए, जैसा कि भाई अरशद साहब दे वालिद अल्लाह जल्ला शानहू सब मोमिनीन दी बख्शिश फरमाए। आखो आमीन। जाके बैठो, लोग शौक में तशरीफ रखो। इंशाअल्लाह अज़ीज़
चंद घड़ियां बाद असीं खत्म शरीफ पढ़ांगे। उस बाद दुआ खैर खलूस और नीयत नाल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सोने नबी फरमाया मोमिन के हक में सिफारिश कबूल की जाती है। और तुझे सियाने दे दोस्तों हदीस मुस्तफ़ा है, सोने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलां दा दारोमदार नीयतां दे उत्ते हुंदा है। तुसीं दूर दराज तो तशरीफ लाए जे, खानदान बरादरी वाले दुख नाल मुहब्बत नाल शौक नाल, यानी तुसीं जिस सोहनी नीयत नाल तशरीफ लाए जे, इंशाअल्लाह जो खुलूस नाल दुआ करांगे तो साडे बाबा जी दा अगला जान जरूर सोना रब सोना फरमाएगा। मैं इस गल ते मैं गल तुहाडी बारगाह पेश करना ताकि जिवें नबी फरमाया कि वड्डे तो वड्डा अमल होवे, अगर नीयत खोट होवे, नीयत के अंदर खलूस ना होवे तो वड्डे तो वड्डा अमल फायदा नहीं देता। हाँ अगर नीयत सोहनी होवे, अमल छोटा होवे, अल्लाह उसका अजर बहुत वड्डा अता फरमा छड्डदा है। इस गल ते एक गल तुहाडी बारगाह पेश करांगा। मौला अली मुश्किल कुशा दी जुबानी जो तुहाडा ज़ौक होवे, शाह अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दा भी जिक्र खैर विच आ जाना है। इधर देखो दोस्तों, खलीफा हारून रशीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे वालिद मोहतरम मिसाल फरमा गए। आपने अपने वजीरा मशीरा ने फरमाया कि यार जाओ मदारस के अंदरों मसाजिद के अंदरों तुम मंजिल कट्ठी करके लियाओ ताकि असी अपने वालिद मोहतरम नूं इसाले सवाब कर सकीए। तो जो है ने इनका मतलब है एक खलीफा हारून रशीद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी औलाद विचों ने, अब्बासी खानदान ने। इनका मतलब है ये साले सवाब करना मुहम्मद के घराने में जिन्हें आपको बोले बड़ा रस्म नहीं बनानी, एक रस्म जिमें साड़ियां रस्मां बन गई ने कि नक बरादरी रखदे होया असां जरूर उधार फड़ के ते खत्म चली इसमें कराने इस चीज की सलाह इजाजत नहीं देंदा। साडे इस्लाम का तरीका कार है कि जिहड़ा मरन वाला है सब तो पहला उनका कर्ज अदा किया जाए। कर्ज अदा कर, क्योंकि ऐसा गुनाह है कि जब तक जिंदे कोल कर्ज लिया है वो माफ ना करे उसकी माफी नहीं होती। बुजुर्गों ने लिखा साड़ी किताबों का निचोड़ कि मरने वाले का कर्ज अदा किया जाए सब तो पहला, उस तो बाद मरने वाला फौजशुदा बंदा को घर के अंदर ऐसी चीज छड़ गया, मिसाल देना गाना छड़ गया या बेहयाई के कोई औलाद छड़ गया, उन्हें खत्म करना ताकि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत फरमाउंदी अगर कोई चंगा काम ईजाद कर जाता है उन्होंने करने का भी सवाब लगता है, तो जिन्नी दुनिया उस काम से लगेगी उन्होंने भी करने का सवाब लगेगा, तो सारिया का सवाब सब तो पहले बंदे के खाते में लिखा जाएगा। यानी एडा सोहना अमल है, चंगा काम। इसी तरह कोई बुरा अमल रायज कर जाता, बुरा अमल छड़ जाता, उस अमल से जिन्नी दुनिया अमल करती जाएगी उन्होंने अपना भी गुनाह लभेगा तो ईजाद करने वाले भी उन्होंने गुनाह उनके खाते में आएगा। साडे बुजुर्गों ने लिखा वो चीज खत्म की जाए। उस तो बाद अगर अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, गुंजाइश रखी है, यतीमा मस्कीना का विचों नहीं ला सकते, तवज्जो नहीं फरमाई। यतीम मस्कीन हो तो नाबालग हो, नाबालग बच्चे बच्चियां छड़ गया तो उनके विचों कोई रुपया नहीं खर्च कर सकते। चाचे ताए करन, कोई मामा करे, कोई भाई करे, कोई बाप करे, मर्जी होंगी खलूस मुहब्बत नाल करे साले सवाब को कर दे सवाब। हाँ अगर इन्होंने सारिया कामों के बाद गुंजाइश है तो फिर जरूर पकाओ, जिमें दा मर्जी सोना सदका खराज करो, अल्लाह जरूर कबूल फरमाऊंगा। लेकिन रस्म ना बने कि करना ही करना पावे, उधार फड़ के करना पावे। इस चीज की यतीमा मस्कीना ते भार पाउण दी इस्लाम इजाजत देंदा जिंदे को बोलो जरा। लेकिन जेड़ी गल मैं करना कि साले सवाब करना ये बिदत है, माज़अल्लाह इन्हू शिरक आखना ये किसी पागल तो बुद्धू बंदे का काम है जिन्होंने नबी के दीन का पता नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई ने। हुण मैं हजरत हारून रशीद की गल सुना रहा, अब्बासी खानदान की गल सुना रहा। ये उस दौर के में जिस दौर के इमाम शाफी ने, हाय हाय इमाम शाफी ने कौन नहीं जानता, ये लहदा जिक्र है। जदों आपने वजीर मशीर भेजे तो मसाजिद मदारस के अंदरों किसी आख्या 500 कुरान का सवाब, कुरान पाक का सवाब, किसी आख्या 1000 कुरान पाक का सवाब साड़ी तरफ लिख लो, किसी कुछ दुनिया रही जिक्र फिक्र सी। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही ना। हर वेले उन्होंने ओढ़ना बिछाना ही कुरान सी, मुंह विचों जिक्र खैर तो अलावा कुछ निकलता ही नहीं सी। वो जो कुछ ना पढ़िया वो लिखवाई गया
वो सारे वजीर मशीर पाउंदे पाउंदे इमाम शाफी की बारगाह जा गए। आए हाय बोलते सही ना। वक्त इमाम इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह जाए, उन्हें आके अर्ज की हजूर खलीफा हारून रशीद दे वालिद मोहतरम मिसाल फरमा गए ने कि असीं साले सवाब इकट्ठा करते फिरने, तुसीं की देंदे जी? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं फजर नमाज तो बाद एक सिपारा पढ़े है। कितना बोलो जरा, मैं तुहानू पूरा सिपारा नहीं देना, मैं जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है पूरी बिस्मिल्लाह भी नहीं देनी। मैं शाफी की तरफों बिस्मिल्लाह दे बे दा नुक्ता लिख लो, मैं साले सवाब करना। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगा ने इश्क, इस राज में तुसी नहीं जानते। बोलो तो सही जरा दौड़ना सुभान अल्लाह। वो बेदा नुकता है साले सवाब सा कीता, ले गए वजीर मशीर। हुण उत्थे ते ना बोले कि उलामा हक्का दी लोग इज्जत अदब करने वाले सन, भावें वक्त दे हाकम ते वजीर मशीर ही हुंदे सन। अदब एहतराम नाल दिल ते गुस्सा लिख के ले गए, जाके हारून रशीद की बारगाह पेश किया जी फलाने आलम साहब ने आ कुछ दिता है, फलाने हाफिज साहब ने आ कुछ दिता है, फलाने मदरसे वाले आ कुछ दिता है, फलानी मसाजिद उलमा ने आ कुछ दिता। लेकिन हारून रशीद ने जनाब नाल अजीब मजाक किया, कहने लगे मैं सिपारा भी नहीं देना, मैं पूरी बिस्मिल्लाह भी नहीं देनी, बिस्मिल्लाह दे बे दा नुक्ता तुसी ले जाओ, मैं उन्होंने वालिद मोहतरम में साले सवाब करना। इधर देखो दोस्तों, जो हारून रशीद पढ़िया तो सियाने सन, फरमाया सबर करो खत्म दवाइए बाद पूछांगे। बोलो तो अपना खत्म शरीफ की महफिल ये साले सवाब किया गया। हारून रशीद सरकार रात पै गई, रात सौ गए, ख्वाब के अंदर की देखते हैं आप वालिद मोहतरम जन्नतियां का लिबास पा के जन्नत की सैरा पे करता है। आप अर्ज करते हैं अब्बा हजूर असा अपनी ताकत के मुताबिक बहुत कुछ सदके खैरात गरीबा मस्कीना ने खिलाया पिलाया पहनाया है, असा बड़े कुरान मजीद पढ़ पढ़ के साले सवाब किए हैं। लेकिन अब्बा हजूर मैं ये पूछना चाहना कि तुहानू साडे किस अमल ने फायदा दिता है? बोल तो सही ना। ये शान है इज्जत जन्नत में आला मकाम किस अमल ने दिता है ताकि ऐसा वो अमल मुसलमानों से राज करिए तो जग का भला हो जाए। हजरत हारून रशीद के वालिद मोहतरम फरमाते ने पुत्रा वो किसी गल का तो मैंने पता नहीं हो, जो तो मेरे अमल तलीचे ने नेकियां बदियां तुलीसियां ने, मेरिया बदियां का पलड़ा भारी सी, इन्हें इमाम शाफी पूरे इमाम शाफी का बिस्मिल्लाह का दो का नुकता मेरे पलड़े जाया है। नेकियां ला हौला भारा हो गए तो बदियां ला हौला हो गए। पुत्रा अगर मैनू किसी शह ने पार लाई तो बिस्मिल्लाह के दो के नुकते लाए ही। हुण इस बिस्मिल्लाह दे नुकते की शान की अजमत तवज्जो नहीं फरमाई। तू तो अंग्रेजी के बराबर भी नहीं रखे ही ना। स्कूलों में अंग्रेजी के नंबर 150 200 ने तो कुरान के नंबर 75 ने। अंग्रेजी लाजमी है तो कुरान इख्तियारी है। कसम खुदा की करके ना फिर कौन दुआ करे तो अगले रब दुख नहीं टालदा। मौलवी जी तंग दस्ती ते परेशानियां नहीं जांदियां वो किवें जान। पुत्र तेरा ध्यान है अंग्रेज मां नाल बदकारी करने वाले की शान ते उनकी जुबान की इज्जत वध है, कुरान की इज्जत घाटिया चलिया। जिस कौम के दिल च कुरान का अदब तो मुहब्बत ना हो कभी उस झुग्गियां रब आबाद नहीं फरमाउंदा। एक है आबाद दीन नाल होना, एक आबाद थप्पुआं नाल होना। दुनिया के माल असबाब जमा हो जाए तो तू समझे कि छीटा तरक्की कर गया तो बड़ी जनाब जी इनू शान ते शौकत लभ गई। कसम खुदा दी माला नाल वसदा नहीं तो बेगैर माल दे बंदा उजड़ना नहीं। जे माला नाल वसदा तो कारून नूं की आखेगा, हमान ते शद्दाद ते अबू जहल नूं की आखेगा थप्पू ने। लेकिन वसिया नहीं कहना, बिलाल कखा दी गुल्ली च बैठा उन्होंने उजड़िया नहीं कहना। बोल तो सही ना। चलिया उजड़दा भी बंदा मुहम्मद की गुलामी छड़ के आ, वसदा भी बंदा मुहम्मद के कुरान ते चल के। इधर देखो आज साडा हाल हुण बिस्मिल्लाह दे बे दा नुक्ता शाह अली मुश्किल कुशा फरमाने ने काश अली अली ना हुंदा बिस्मिल्लाह दे बे दा नुक्ता हुंदा। बोल तो सही ना यार। इनदी शान इनदी अजमत अली जानदे ने या अली दा मुहम्मद जानदा या मुहम्मद दा रब जानदा। बोल तो सही ना। लेकिन इत्थे हुण खलूस ते नीयत दसी गई। तो जाना मौलविया को मंजिल कट्ठियां कर वो पढ़न ना पढ़ना 15 मेरे लो लिख लै 20 कुरान पाक मेरे लो लिख लै। लेकिन औलाद खानदान वाले मुहब्बत नाल कुरान पढ़ खलूस नाल कुरान पढ़ अपने बाप आपकी मालदा मोहतरमा भाई बेटा जो भी है उन्होंने वास्ते दुआ कर। अल्लाह खाली मोरदा इन्नमल अमाल बिन्नियात। सोने नबी फरमाया अमलों का दारो मदार सोनिया
बोलो 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 जरा खड़ के दड़के ना नीयतां दे उत्ते आ दुआ करो अल्लाह सोना साडियां नीयतां सोहणियां कर दे साडियां बोलना यार अक्सर जनाजियां ते जाईगा साडी आदत असी नीयत नहीं दस दे बोलते सही ना वो बंदे मौलवी जी नीयत ही दस दो एक जगह तो गया मैं बाबा जी उम्र कितनी हो गई आखिर पुत्र 60 साल हो गई मैं बाबा तेरी 60 साल चल नीयत नहीं सीधी हुई बोल बेलियो जो बंदा घरों चाह पैंदा है ऐलान करना पहुंचा जी फलाना विसाल कर गया तो जनाजा घरों निकल गया सच्ची बोलो जो घरों निकलते जो वाहू खेडन वास्ते निकलते जो वो की नीयत लैके निकलते जे कि मुसलमान का बोलो जनाजा बन चले तो चलो यही तो नीयत हो नीयत कि कहते जुबान नाल कहना मुस्तहब घरों निकल पे फर्ज जिंदे को बोलना सुभान अल्लाह तो फिर उत्थे जाके पूछना मैं कि बाबा जी जो 40-45 साल चली नीयत नहीं ना आई तो दुआवां बड़ियां औखियां ने ये 5 मिनट तेन चेते नहीं होनी बोल तो सही नजर रजाओ नाल निजतां सोहणियां कर लईए तो अल्लाह जरूर भाग ला छड्डदा है साडा बाहु लजपाल बोलिया जो तेरा ज़ौक़ हो खड़के दड़के न बोलना सुभान अल्लाह ओ जे रब मिलदा ना ता मिलदा डड्डूआं मच्छियां जे रब मिलदा यारा मुड़ाया मिलदा ढिबिया मिलदा भेड़ा ससिया जे रब मिलदा यारा जतियां सतिया ता मिलदा ढगिया खसिया मिले बाहू ओ बाहू रब यारा मिलदा बाहू यारा नीत जना दिया अच्छिया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हौसला तवज्जो है दोस्तों अमलों का दारो मदार सोहनिया नीयतां दे अज यहूदी ने साडे को नीयतां ही भैड़ियां कीतियां ने कसम खुदा दी हड्डियां चुक चुक के जनाजे च भी विखाने भी गुलाम रसूल आया खलोता खतरी खत्मा चली इसमें भी जाइए तो महज एक बरादरी रस्म के रिवाज जरा खलूस सी मोमना वास्ते दिल च लैके दर्द जाना तवज्जो नहीं फरमाई ने कि यार साडा भरा टुर गया आखिर असां भी टुर जाना अज असां उहदे वास्ते दुआ करांगे कल साडे वास्ते भी करन वाला होगा बोलना ये नीयत ही इस जग तो खुस गई इधर देखो दोस्तों इको गल करनी है मैं करके एक बुखारी शरीफ की हदीस सुना के तो इजाजत होनी है जो तुहाडा ज़ौक़ हो आज मौका है आज ले पनाह उनकी आज मदद मांग उनसे कल को ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया तुहाडे आउण दा मकसद साडे जम्मण दा मकसद दुनिया नूं ये सजान फबा के तेनू राजपूत बनाने का मकसद जनाब नूं सैयद बनाने का मकसद जनाब नूं राजपूत ते राणा बनाने का मकसद जनाब नूं मुसलमान बनाने का मकसद ते इंसान बनाने का मकसद जिहड़ा अल्लाह बयान करा कीता है कर छड्डां तुहाडी बारगाह कादे वास्ते आए जे कादे वास्ते साडी दुनिया च पैदाइश हुई है ये सोना रब 29 सिपारा सूरतुल मुल्क शरीफ के अंदर की बयान करदा इरशाद रब्बानी रब्बुल आलमीन अल्लाह शान फरमांदा अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला
सोने रब फरमाया मैं ही वो जात हाँ जिन्हें मौत ते जिंदगी नूं पैदा फरमाइए। फरमाया क्यों है तुहानू वेखां तुहानू जांचा तुहाडी पड़ताल करा केड़ा तुहाडे विचों जिहड़ा अमल सोने करदा ओ लजपाला अल्लाह दा कुरान सच्चा है ते सच्ची किताब नूं मनदा भी सच्चा है कदी बेईमान कुरान पे ईमान रखदा ही नहीं। मैं रब दा कुरान सुनाया तेरे मेरे आने का मकसद समझाया। अफसोस की गल है असा जिस मकसद वास्ते पैदा हुए उस मकसद को भूल गए। दुनिया के माल असबाब तो दुनिया के जनाब जी ये सहूलतां इकट्ठियां करदे कालियों चिट्टी की जाने पाला सोने रब ने क्यों पैदा फरमाया। अल्लाह दा सदा है असा जिंदगी दी है असा मौत दी है क्यों दी है ताकि तुहानू वेखां केड़ा तुहाडे विचों जेड़ा मेरे मुहम्मद दे पीछे चल जाए। इधर वेखियो सोने अज वक्त ही कईयां दे जनाजे दे जनाजे भाइयों के जनाजे दोस्तों के जनाजे जवान पुत्रों के जनाजे मोढियां ते छड्ड के आप मट्टी ते सपंद कर आए हैं। आखिर तेरी मेरी भी बारी आनी है मसीह पे चलान तेरा भी होना है। हजरात मौलवी नसीम मिसाल कर गया हाँ जी 3 बजे उसका जनाजा जिन्हें जिन्हें उनके जनाजे ना रल रहे आ जाओ जग गुसल चुक चुक के जनाब के मोटे तो कब्रिस्तान ले जाएंगे। वो सच्चा सज्जन बंदा फकत मुठ्ठी भी पा के वो तेनू हमें खोपड़ी के अंदर छड्ड आवेगा। वो सुनिया जे इन्ना तेनू उदों छड्ड देना ही तू यार की खातिर इस जग नूं इत्थे ही काम कर ले। जदों यार नूं यारी रखेगा कुरान अपना ना बछड़ा बनावेगा शरीयत चल जाएगा। कसम खुदा दी जग भी तेरा होगा जग तो पैदा करने वाला भी रब्बुल आलमीन भी तेरा होगा। इधर वेख इधर अज वक्त मौलाना सरकार अपनी मसले शरीफ के अंदर एक हिकायत लिखते हैं जो तेरा ज़ौक़ हो सुनावा क्योंकि दीन जिवें वली समझते ने कोई दूजा तीजा समझ सकता अगर सही पूछे कुरान की तफसीर अल्लाह दा वली हुंदा ए कुरान शीए के हाथ में भी आ सकता वहाबी के हाथ में भी आ सकता देवबंदी के हाथ में भी आ सकता मरवई फन सकता चूड़िया जल्ले बरेरिया भी कुरान तो वेखेगा हर दुश्मन खुदा दे हाथ में कुरान किताबी शक्ल वाला आ सकता है। दुश्मन भी फड़ लेंदे सज्जन भी हाथ मिला लेंदे लेकिन जेड़ा इस कुरान पे चल के शाली मुश्किल खुशा बन जाता दुश्मन हाथ में ले सकते ही नहीं। लख का आखन अली साडे पीछे चल जा मुहम्मद का दर छड़ दे सोना अली फरमांदा मैं कीमत हो सकना वा मुहम्मद की यारी छड़ सकदा नहीं। एक रब दा चुप कुरान एक रब दा बोलता कुरान ए चुप कुरान किताबी शक्ल वाला इनू पढ़ांगे तो पता लगेगा इहदे की बोलते सही तां करके जदों खारजी शाली मुश्किल कुशा के मुकाबले के अंदर हत्थां विच कुरान लैके आए जग नूं गुमराह करदे सी कहंदे ए साडे नाल हक है दलील आखे साडे कोल कुरान है। मौला अली जदों वेखिया कुरान चुकिया उन्होंने शाली तलवार लैके बाहर आ गए। मौला अली मुश्किल कुशा हाथ में तलवार फड़ के फरमाते ने ए मेरी कौम मैं अली ना लाऊं मैं अली ना लाऊं इधर तलवार खारजिया कोल कुरान इधर वेख जदों कौम वेखिया कुरान उन्हां कोल शाली कोल तलवार मौला अली फरमाया हाजा कुरान वाना कुरान सामित इन्हां कोल अल्लाह दा चुप कुरान जे मैं अली रब दा बोलदा कुरान
हक साडे नाल 18,000 खारजी मौला अली मुश्किल कुशा ने तलवार नाल वड्डे सी किताबां पढ़ के ओ चलिया वली तो बगैर कुरान समझ नहीं आउंदा वली तो बगैर गोदियां में पैन तो बगैर हदीस समझ आउंदी नहीं समंदर में कोई आम बंदा गोता ला सकता ही नहीं जिन्ना कुरान हदीस आप समझो जब समंदर में गए अपना भी पट्ठा गुल पीछे चलने वाले का भी बेड़ा गर्क इतों तक फरीद वर्गे गोता खोर मोती कढ़ सकते ने गल पे करदा सा मौलाना रूम बोलते सही मौलाना रूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आप हिकायत नकल कर देने एक मुरीद गया अपने पीर को अर्ज करदा सोने अजीब ख्वाब तके आए कि मैं देखना वा मेरे पीछे शेर लगा शेर मुंह में पांदा है मैं डरदा डरदा दौड़ रहा मैं भज रहा मैं शेर पिछे पिछे छिड़ गई नहीं दौड़दा दौड़दा थक गया वा अक गया वा इन्नी देर में अगे की देखे अगे कुआं आ गया पिछे शेर अगे कुएं में छाल मारने का इरादा किया सी चलो लत बात टूटेगी जान तो बच जाएगी जब कुएं में छाल मारने का इरादा किया तो बहुत बड़ा सप मुंह खोल के मेरा इंतजार पे कर लो पिछे शेर सी अगे कुएं बहुत बड़ा सप सी मैं बड़ा परेशान होया जे पिछे जाना तो शेर का लुकना जे अगे जाना तो अजदहा का लुकना इन्नी देर की देखना वा उस कुएं के किनारे एक दरख्त जल्दी जल्दी उगया है मैं उस दरख्त पर चढ़ गया मैनू सुकून होया मैनू राहत गया चलो शेर तो भी बच गया वहां उस सप तो कुएं की खुदाई तो भी बच गया इन्नी देर में दरख्त मुड वाल निगाह की दरख्त का मुड वेखिया मेरी इंतहा ना रह गई मैं की ना उस दरख्त के तनिया के मुड्डा दो चूहे एक काला चूहा सी एक सफेद चूहा सी कट्टी जा रहा सी वड्डी जा रहा सी छट तो बाद दरख्त डिग पैना सी या शेर का लुकमा या सप का लुकमा बन जाना सी आखे सोने चूहे देख के हैरान परेशान होया इन्नी देर में मेरी शहद के छत्ते ते निगाह पई जरा दरख्त लगा सी मैं शहद का छत्ता वेखिया शहद टपक रहा सी मैं चुके मुंह च रखिया लज्जत बड़ी सी स्वाद भी बड़ा सी मैं शहद खान दे लालच लग गया शेर भी भूल गया मैनू सप भी भूल गया मैनू कुआं भी भूल गया मैनू काला सफेद चूहा भी भूल गया मैं लज्जत में जैसा मशगूल हुआ अचानक दरख्त डिग गए जदों डिग गए मैं थले डिग गया वा सारे मेरी तरफ आए मेरी अख खुल गई वो सोने ये अजीब ख्वाब तके आए मुर्शिद सोने इसकी ताबीर की राल मुर्शिद लजपाल सी ढिडपाल नहीं सी ये मुर्शिद भी समझने बड़े औखे ने तवज्जो नाल बोल सुभान अल्लाह कामल पीर भी समझने बड़े औखे ने तू पीर ओनू कहने जेड़ा सिर की पीड़ ला दे तू पीर ओनू कहने मज ना मिलती हो भूत मारे तो थना च दुध आ जाए तू पीर ओनू कहने जेड़ा काला तमीज लखे तो किसी का छुग्गा साड़ दे तू पीर ओनू कहने जेड़ा तमीज लग के चलती मुसलमान की दुकान बंद करावे तू पीर ओनू कहने जेड़ा सस नौ में लड़ाइयां करावे तू पीर ओनू कहने जेड़ा छुग्गियां मुसलमान भरावां में जुदाइयां छपवावे तू पीर ओनू कहना छलिया पीर छुगे उजाड़ते नहीं ओ मियां शेर रबानी वर्गे तो छुगे उजड़े वे सौदे खुदा बच जा इन्होंने मुसलमानों के लत फड़के पास छे अज तक कौन चूड़ा को तवीज लिखानी ओ झलिया औखा वेला अल्लाह दा बूहा खड़कदा
कसम खुदा दी जे मेरे मुहम्मद का सदका तेरा उजड़ा घर ना वसे चिश्ती का गिरबान फड़ लई बोलते सही इन्होंने पीर ना समझी खबरदार सदके जाना तेरे को वक्त थोड़ा इधर वे मुर्शद सच्चा सी लजपाल सी भेड़ नहीं सी जेड़ा आंदा पुत्रा कोई गल नहीं मैं जो बैठा वा दरबार में टहला लवाओ काला बकरा जिंदे कोई भी चिट्टा दाग ना होवे मेरे लंगर च ले दम देवांगा खैर हो जाएगी इधर पीर कामल सी पीर फरमांदे ने ओ पुत्रा जेड़ा मरण तो वेखना सी रब ने तेन हयाती विच विखा छड्डई जे तुहाडी सारियां दी तवज्जो ते गल फिर सुणाना वा इधर फरमाया पुत्रा जेड़ा शेर वेखिया सी ए सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम सी ओ जेड़ा हर रोज तेरा चेहरा तकदा तू भुले तेन भुले नहीं हर रोज तेरा मेरा चेहरा तकदा इंतजार पे करदा कदों यार दा हुक्म आवे ते गुलाम सुन जावा तवज्जो फरमा पुत्रा शेर इजराइल सी ओ बचया जेड़ा कुआं वेखे आई ओ तेरी कबर सी जेड़ा सब वेखे ओ तेरे भैड़े अमल सन तू शेर ते भजिया फिरने तू टीके दवाइयां पे कराउणे जद हुक्म आया किस कम हुण सौ फरीड़ा जदों मौत सनेड़ा बोलो यार फरमाया पुत्रा शेर इजराइल कुआं कबर सब तेरे भैड़े अमल पुत्रा जिहड़ा दरख्त ते चढ़िया से वो तेरी जिंदगी सी 35 दा 40 दा 50 दा 55 दा 60 दा 17 दा खुश नसीब तू 100 तो टुट जावे ओ पुत्रा ओ तेरी जिंदगी सी जेड़ा काला ते चूहा सफेद चूहा तकिया सी ओ दिन ते रात सी जेड़ी तेरी जिंदगी तो तमे पे कट दी तू समझना मेरा पुत्र 5 सालों का साथीरा हो गया सियाना नहीं है मरना पुत्र की जिंदगी में जो साल पिया कट लाए तू ताड़ियां मार मार के खुशियां पिया करना बल्ले बल्ले पुत्र 14 सालों का हो गया 20 साल का हुआ फरमाया साल गिरा का मतलब जिंदगी में जो साल कट गया चाहिए रोना चाहिए छिड़ो वो 40 का हो गया की खपे की वटाई चिट्टियों कालियों चिट्टी कर बैठे कोई अमर बल्ले नहीं उल्टा कौन खुश होती है बल्ले बल्ले मुंडा जवाब कई जनाब जी बुढ़े खुशन भी अपनी सालगिरह बरतानिया अमरीका च करते रहते हैं इधर फरमाया पुत्रा ओ काला चूहा रात सी सफेद चूहा तेरी जिंदगी का दिन सी ओ कद बढ़ रहे सन फरमाया ओ बच्चा जेड़ा शहद खाता ये दुनिया दी लज़्ज़तां सन ये दुनिया दी लज़्ज़तां सन बुढ़ी दा प्यार सी वालिदैन दी मोहब्बत सी औलाद दा प्यार सी दुनिया दे माल असबाब सी मोहब्बत सी जदों चखिया कोई बुढ़ी जोगा हो के रह गया कोई कुर्सी दौलत पासे दौलत पीछे कमला हो गया और लज़्ज़तां में जैसा मगन जग हुंदा है फरमाया तानू मौत भी भूल गई तानू कब्र भी भूल गई तानू जिंदगी दा कटना बढ़ना ते घटना ये भी भूल गया ओ पुत्रा अल्लाह दा फजल हो गई अल्लाह का शुक्र अदा कर जेड़ा मरण तो बाद देखना सी रब तेन दुनिया ते विखा छड्या जिंदाबाद। और दोस्तों तवज्जो है ने इन्नी को तेरी मेरी जिंदगी कसम खुदा दी करके आना बड़ले दर्जे जैसा कमले हो गए
और शरीयत मुस्तफा और हकीकत इन कंड की बैठे हैं जो किसी वेले मौत का चेता भी करा देवे ना ते आंदे यार को हुण वक्त सी मौत का नाम लेना सारा मजा ही करकरा कर छड़े तवज्जो नहीं फरमाई ते बुजुर्ग लोग की सन वो कदी मौत तो गाफिल नहीं सन असा कदी मौत को याद नहीं किया बोल तो सही नजर अपना वो सच्चाई तो कदी गाफिल नहीं सन असा सच्चाई नूं कदी याद करन नूं नहीं पैंदे जे कोई ना ले भी देवे तेरे मुंह च कोले पैण तवज्जो नहीं फरमाई है हुण मौत की गल करन लगा मैं ते हाली सारे मामले नबेड़ के जाने ते मौत मशवरे नाल नहीं जिउंदी मेरे भराओ मौत होंदी अचानक ते इस अचानक आउण वाले परौणे दी तैयारी कर ले वरना कसम खुदा दी करके आना बाद दा पछतावा कम आउणा वादे के मुताबिक हदीस पेश करके ते इजाजत खड़के दड़के ना बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हाथ में बुखारी शरीफ की रिवायत है लेकिन हदीस होना वास्ते जिन्हां दे दिल च मदनी दा प्यार है दूजे बंदे नूं हदीस सुनाउण दा फायदा कोई नहीं। सियाणे आंदे ने गल उही तवज्जो नाल सुनदा मां बाप की जिन्होंने मां बाप नाल मुहब्बत होवे वरना प्यो मां खवां सिर खपाउंदे रहिंदे ने पुत्र दा मुंह इंज चुक के ते कन्नां इधरों सुनदा ते इधरों कड्डी जांदा इत्थे जिथे मुहब्बत होवे ना तवज्जो भी उत्थे ही हुंदी है ते इंशाअल्लाह मैं तुहाडे बारे अच्छी उम्मीद रखना कि तुहानूं मदनी नाल मुहब्बत है इंशाअल्लाह रहमान बोलो जरा ज़ौक़ नाल सुभान अल्लाह। हदीस पाक नंबर 5652 है और सफा नंबर इस किताब का 262-63 है ते सुनोगे इंशाअल्लाह अज़ीज ते तुहानू स्वाद आ जाएगा। रसूल अल्लाह लो जिंदाबाद। लो दोस्तों हदीस पाक की किताब नहीं लिया सकिया 5652 सफा नंबर 262-63 सुन लोगे जिंदे आके बोलो जरा अल्लाह अकबर। मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान जिन्ना जिन्ना दा कीदा मेरे नाल रल के पढ़ लो आखिरी लम्हात में साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं सोना ए खोजिया जग विच लभदा ही नहीं। और सुनो है मेरे ऊपर आओ तेरा मेरा मदनी उस शान का मालक है जो कुरान नाज़िल होना तो मदनी फरमाना ए सज्जे पासे लिखो ये अल्लाह का कुरान है जो सोने अपना फरमान फरमाना फरमाना मुआविया एक खब्बे पासे लिख लो साडी हदीस है बोल तो सही ना यार मदनी हदीस नू कुरान कह छड़ दे कुरान नू हदीस कह छड़ दे वैसा मनना सी कि नहीं सी मनना लेकिन नबियां दी शान नहीं इधर दी उधर कर देन ते उधर दी इधर कर देन बोल तो सही बड़े ही मुनसफ और बड़े ही सच्चा सच बोलने वाले अल्लाह के नबी होते ने उन्हां दा सोहना फरमान सुन के ते अपना ईमान बचा दिला जींदे आके बोलो सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक दे रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मदनी लाजपाल दे चचा जान हजरत अब्बास पाक दे पुत्र तवज्जो आप अपने शागिर्द हजरत अता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए इमाम आजम अबू हनीफा दे उस्तादां विचों ने ए ताबईन ने ओ सहाबी ने अहले बैत ने फरमाया अता तेनू जनतन बीबी ना विखावा तेनू जनतन बीबी ना विखावा उन्हें अर्ज की नाम क्यों नहीं हजूर विखाओ आप फरमाते ने खाल हाज़िहिल मर्अतु सौदा ओ काले रंग दी अम्मा ओ काले रंग दी बीबी ए जनतन काल हाज़िहिल मर्अतु सौदा ओ
काले रंग दी अम्मा जनतन याल हजरत एक किंज जनतन फरमाया मैं मदनी दी बारगाह विच बैठा सा काले रंग दी अम्मा मेरे मदनी दी बारगाह चाहिए सी दिल में थां देवी मैं एडी वसूख नाल ते एडे ज़ौक़ नाल तेरी बारगाह च हदीस पेश कर लगा मैं एडी जरूरी और निहायत जरूरी लेकिन दिल आलियां वास्ते जिन्ना कोल नहर दी पुल उन्हां वास्ते हदीस नहीं तो नहर दी पुल च बड़ा फर्क हुंदा नहर दी पुल दा मतलब हुंदा खंगी जाओ तो खंगी जाओ इधरों सुनो तो इधरों कड्डो दिल विच दिल कहंदे ने दिल मर्दां वाला हो गल चंगी हो खुब जावे ठुक जावे क़यामत तक दिलों निकल ना सके इनू दिल कहंदे ने फरमाया एक काले रंग दी अम्मा जनता ने सोने किंज जनता ने आखे मदनी दी बारगाह विच काले रंग दी अम्मा आई सी अर्ज कर दी सोने मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा मिर्गी दी मर्ज दे अंदर मुब्तला तो उस मर्ज विच मैनू दौरा पै जांदा जदों दौरा पैंदा आखे सोने मेरा सतर खुल जाता मैं हो जानी है बेहोश ते बेहोशी जब होश में आनी हाँ मेरा सतर खुल जाता की मतलब या सिर तो कपड़ा हट जाता या जिसम तो पिन्नी तो कपड़ा हट जाता है रंग दी काली उम्र दी वडेरी उत्तों मिर्गी का दौरा सोने अल्लाह दा महबूब है दुआ फरमा रब मैनू इस बीमारी तो शिफा दे मालूम होया दुख विच मदनी दा बूआ खड़काउणा ए सहाबियां दी शान है दुख विच अमरीका बरतानिया ते दुनियादार दे कंजरा कमीनियां दे बूहियां ते जाना ए मोमना दी शान लई अल्लाह दा कुरान फरमाउंदा जदों अपनी जाना ते जुल्म कर बैठे उलमा तशरीफ फरमाने कुरान दा तर्जुमा तेरी बारगाह पेश कर रहा वा जदों अपनी जाना ते जुल्म कर बैठे फरमा मेरे मदनी दे बूहे ते आओ मेरा मदनी सफाशी बनाओ ते मैं रब थानू बख्श भी देवांगा तुहाडियां तंगियां भी दूर फरमा छड्डांगा इधर वेख दुख वेले बीबी पाक मदनी दी बारगाह विच गईयां दुआ अर्ज करदियां ने सोहणिया फरमाओ रब बीमारी तो शिफा देवे हुण अपने नबी दा फरमान सुन अपने मदनी दा जवाब सुन आ फरमांदे ने नी बीबी गल्लां दो शिफा लेनी है या जन्नत लेनी है बोलते सही ना जे शिफा चाहिए मैं मोहम्मद दुआ करना जे बीमारी पे सबर करेगी लकिल जन्नत तेन जन्नत लभेगी है बोलना यार बीमारी पे सबर करेगी लकिल जन्नत मैं मोहम्मद जन्नत देवांगा इधर वेखी सोया अम्मा अर्ज कर दी मैं बीमारी पे सबर करांगी जेड़ा मेरी वंड ते तकसीम विच मैनू लभ गया है मैं सबर करांगी लेकिन एक गल तो मैं तू सबर नहीं दिल वाले वास्ते गल बीबी पाक दी मर्दा वास्ते गल गजूरा वास्ते गल गैरतमंदा वास्ते गल वो काले रंग दी अर्ज कर दी है सोनिया मिर्गी बचदी है पर इन्नी दुआ तू फरमा दे जब दौरे में होश हो जावा मेरा सतर ना खुले अल्लाह पर्दे कज लवे मेरी गैरत रख लवे मेरी हया रख लवे मेरी हया के गैरत में फर्क ना आवे इन्नी दुआ तू फरमा दे मेरे आका नामदार दुआ फरमाई सदके जावा अम्मा दा विसार मिर्गी नाल हो कभी अम्मा पाक ने मुंह चो अल्लाह दा शिकवा कीता ही नहीं सब्र कर दी रही सदके जावा मेरे पत्नी दी दुआ दा सदका कभी अम्मा दा सतर खुला नहीं अल्लाह पर्दा कद लिया सी मैं मुसलमान तेरी बारगाह के अंदर एक दर्द भरे लहजे नाल गल रखन लगा वा इधर वेख
मर्दा वास्ते गैरतमंदा वास्ते जिन्ना चूड़िया के दर्श लेना मुहम्मद को अपना राहबर ते रहनुमा ते पेशवा ते मुर्शिद पीर समझ ले मैं उन्होंने वास्ते अर्ज कर लगा वो पीपी रंग दी काली उमर दी वडेरी रंग दी काली उमर दी वडेरी मुर्गी का दौरा बेहोशी विच भी अर्ज कर दी है सोहणिया मैथों तो बदगी बचदी नहीं वो की बन गया इस जग नूं वो की बन गया अज दे मुसलमान नूं वो सोहणिया बच्चियां कसम खुदा दी वो फूलां वर्गियां इत्तां फूलां वर्गियां थियां जिन्हां दा अर्श ते फर्श मुल नहीं हो सकदा वो गड्डियां ते छुपर बनना है ट्रैक्टरां ते छुपर बनना है कोठियां ते कालियां हांडियां रखना है मच्छां नूं बदबदनी तो बचाना है अपने बाड़ियां विच कल्ला ही चुनना किसी बूटी दी निगाह पैण दिंदा ही नहीं आखे जी नजरां बड़ियां भेड़ियां पत्थर पा नजर सोने नबी फरमाया भैड़ी नजर हांडी विच ले जांदी मर्द नूं कब्र विच ले जांदी ओ आप से जे चंगी निगाह लग सकती है चोर खुद बनते ने भैड़िया नजर नाल जग भरिया हुआ रक्षा तो रेड़िया तो रोडा तो बसा तो बाजारा तो कॉलेजा यूनिवर्सिटियां दफ्तर फैक्ट्रियां हर पासे मुसलमान पग रख के नमाजा भी पढ़ी जाते है धी की कमाई भी खानी जाते है और खुदा का नाई और मुस्तफा दा बीबी सहाबन रंग दी काली उमर दी वडेरी मिर्गी दे दौरे विच भी घर चादर चार दीवारी में जागदी मेरा पता ना ले जावे ओ जग नूं की बन गया है हर कुत्ते कमीने मास्टर प्रोफेसर के सर इन्हां सूरां नूं अपनी दीवार पठाना चार मुसलमानों दी धीआं दी करदियां ने असां विच इनको पेप्सी एक कनेक्टर बन के अपनी दीवार बना सकती है कसम खुदा दी कर गया ना लोकां दे इशारे ते किसी नूं पेप्सी देंदी किसी नूं जनाब जी उनको खून सर कोई मेरी खराब मेरे बारे कुछ बोल रहा लख लैन पैसे लख लैन पैसे बरात लख लैन पैसे कभी एक दो करोड़ दी गड्डियां वाले ते सूरो करोड़ दी गड्डी रख के कनेक्टर पे बैठा है तेन शर्म आउंदी नहीं ओ कंजरा जे 2 करोड़ दी रब गड्डी दे छड्डी है एक मुसलमान दी धी नूं घर पा के नहीं खुआ सकना है ऐसे ही रस्ते मुतना है ओ बोल जगर रखना है हर पास रोली फिरने भैड़े गाँव ने चिश्ती क्यों जी भैड़े ने आदने बीबियां लुका लो भैड़े क्यों ने आदने दाड़ी ना मंडा भैड़े क्यों ने आदने सूद ना खा भैड़े क्यों ने आदने बद मजमा नाल तोड़ भैड़े क्यों ने आदने टीवी घरों कढ़ ले भैड़े क्यों ने आंधने गाना ना सुन भैड़े क्यों ने आंधने कोई बगैर बेहयाई वाला काम ना कर क्यों तू नबी दा गुलाम है तो नबी दे गुलामां नूं कम फस गई आखिरी कलाम तकरीर का इख्तिताम दे खड़के दर करन बैठा तो बोल सुभान अल्लाह साडा सखियां दा फकीर फरमाउंदा जेड़े कहंदे सी मरांगे ओ नाल तेरे नावी बालियां हारियां ने जेड़े तरस जैसी दिन राती अज नावी बारियां जदों बाग खिजाने वाल खुले जदों
गए मारी सोने नबी दिया सजिया यारिया आखिर दावाना अनिल हम्द।